नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। दिल्ली के चुनाव की चर्चा नहीं है, चर्चा है देश में, दुनिया में। तो मिल्कीपुर की चर्चा है। तो जनता तावा की रोटी की तरह सरकारों को पलटती रहती है। इसलिए इस चुनाव में हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस तरह से अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नंगा नाच करके और लोकतंत्र का हत्या की है। इसमें पूरी तरह से हमारे अधिकारी बचने का काम करेंगे। और देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता कल के हिंदुस्तान की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मुझे जनपद अयोध्या की ऐसी सीट, जिस फैजाबाद लोकसभा, जिस सीट की तरफ चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें लगी थी, और जब वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरयू माई की कृपा ने मुझे सांसद बनाया, तो आज देश दुनिया में चर्चा है। अवधेश प्रसाद कैसे जीत गए, भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, जबकि उसने दावा किया था हम राम को लाए हैं। जबकि ये बात किसी को यकीन नहीं होगा, राम को लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इस तरह तमाम दावे के बाद भी समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हमको जिताने में उनका बड़ा ही आशीर्वाद, उनका सहयोग, समर्थन है। और उसी तरह से आज ये चुनाव जो मिल्कीपुर में हो रहा है, यो तो ये उपचुनाव है। 10 उपचुनाव होने थे प्रदेश में और एक बचा दिया गया। चर्चाएं चली कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, दहशत में हो गई है, जब से अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद से फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी दहशत में हो गई, डर गई है, और इसीलिए उसने चुनाव टाल दिया गया। 16 मंत्री 3 महीने से लगाए गए। मुख्यमंत्री जी 4 बार 5 बार आए हैं, लेकिन कोई असर नहीं है, क्योंकि यहाँ आज सबसे बड़ी समस्या है किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए। सांड हमारी खेती भी करते हैं, सांड हमारी जान भी लेते हैं। कम से कम 55-60 किसानों को यहाँ सांडों ने जान ले लिया है। हम जब विधायक थे तो सदन में हमने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ उठाया था, बड़ी मजबूती के साथ उठाया था। जब दोनों सदनों का सामूहिक संबोधन के लिए महामहिम राज्यपाल जी भी आई थी, तो मैंने 60-70 सांडों की फोटो उनको दिखाया था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अवधेश प्रसाद पता नहीं कहाँ से क्या सांड लाए हैं। हमने कहा महाराज, ये सांड कहीं दूसरे के नहीं है, ये सांड आपके राज्य के हैं, जो हमारी खेती करते हैं, हमारी जान लेते हैं। 55-60 लोगों को हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में ही सांडों ने मार दिया है, प्रदेश में 5000 से ज्यादा मार दिया है। हम चाहते हैं कि किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए आज ही आप अपना योजना बताएं, कदम बताएं, और जो 5000 से ज्यादा लोग मरे हैं किसान, उनके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का सहायता दी जाए। सरकार चुप रही। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब इस कड़ाकी सर्दी में किसान
अपनी खेती सांडों से बचाने के लिए घर छोड़कर मेढ़ों और खेतों पर है। और हमें अफसोस है कि हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र में कम से कम तमाम ऐसे किसान हैं जिनकी गिनती सैकड़ों और हजारों में नहीं है, तमाम हैं। खेत का खेत भर्ती पड़ा हुआ है। अगर 10 बीघा खेत है तो 2 बीघा में गेहूं बोया गया है। अगर 50 बीघा किसी के पास खेत है तो 30 बीघा पड़ा हुआ है, खेतों में बाण लगाया गया है। ये किसान तबाह है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा पेट भरता है। इसके लिए हम विधायक जब थे तो न जाने कई बार हमने हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया और घेराव किया। जिला पर, तहसील पर, ब्लॉकों पर किया है। सैकड़ों बार हमने महामहिम राज्यपाल जी को और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया था, कोई असर नहीं। हमने संकल्प किया है हमारी सरकार बनेगी और निश्चित बनेगी तो किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए हम बढ़िया इंतजाम करेंगे, हम अच्छा इंतजाम करेंगे। और हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की सांडों से फसल बचाने के लिए हम अपने मुख्यमंत्री से कहेंगे, माननीय नेताजी से कहेंगे, अखिलेश जी की से कहेंगे कि एक ऐसा विभाग बनावे, ऐसा अकेला एक विभाग उत्तर प्रदेश में बनाया जाए जो केवल किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए मंत्रिमंडल, एक मंत्री बनाया जाए और गायों को, सांडों को, आवारा जानवरों के लिए बढ़िया इंतजाम हो, तार अच्छा हो, पानी का अच्छा हो और उनको खाना का चराहा का आज तो चराहा जो मिल रहा है उसको लोग खा रहे हैं। वो जाना चाहिए गाय के पेट में। हमारे वो पशुओं की जो गौशालों का बहुत हालत खराब। हमारी गायें आज भूख से मर रही, प्यास से मर रही, ठंड से मर रही, दवाई से मर रही है। ऐसे समय में जबकि इस प्रदेश का कोई योगी सन्यासी मुख्यमंत्री हो और हमारी गायें, जिसको हम माँ कहते हैं, हम तो उनका पैर छूते हैं, कहीं बाहर जाते हैं गुड़ खिला के पैर छू के, आज उनकी हालत है, दुर्दशा है। तो ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है। इस चुनाव में जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। ये चुनाव अब अवधेश प्रसाद का, अजीत प्रसाद का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का, इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं रह गया। इस चुनाव को आम जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। जिस तरह से लोकसभा में आम जनता ने, आम मतदाता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने चुनाव अपने हाथ में लेकर के अवधेश प्रसाद, एक साधारण कार्यकर्ता को जिता करके आज देश दुनिया में चर्चा और सम्मान हो रहा है। तो इसी तर्ज में हमारे आदरणीय नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चुनाव को महत्ता को देखते हुए, क्योंकि ये चुनाव तो एक विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय चुनाव के रूप में ले लिया है। आज मिल्कीपुर की चर्चा पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली के चुनाव की चर्चा नहीं है, चर्चा है देश में, दुनिया में, तो मिल्कीपुर की चर्चा है। तो इस चुनाव के महत्व को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टार प्रचारक 40-45 है भेजा है। वो स्टार प्रचारक जाएंगे और इसलिए जाएंगे कि सरकार तंत्र के बल पर नहीं, लोकतंत्र के बल पर चुनाव करावे। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत जाप्ती हुई, मतदाताओं को मत देने से रोका गया, पिस्टल चमकाई गई पुलिस द्वारा, बड़ा नंगा नाच किया गया और लोकतंत्र का हत्या की गई। और यूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चुनाव जो हो रहा है ये
लोकतंत्र के मंदिर को मजबूत करने का चुनाव है। और इस चुनाव में हमें उम्मीद है कि जो भी अधिकारी हमें लगेंगे, जो भी अधिकारी चुनाव में लगेंगे, जो कर्मचारी चुनाव में लगेंगे, ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र की मंदिर की मर्यादा को कायम रखेंगे। यूँ तो सरकार बहुत दबाव डालेगी, बहुत दबाव डालेगी, उन पर दबाव डालेगी कि चुनाव जो है फर्जी कराया जाए और समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को रोका जाए, घरों से निकलने न दिया जाए। ये सब काम करेंगे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे अधिकारी जो हैं ईमानदारी निष्ठा के साथ और संविधान की जो शपथ खाए हैं उसके अनुसार मतदाताओं को मतदान करने में अड़चन नहीं पैदा करेंगे, बल्कि सहयोग करेंगे। क्योंकि ये सरकारें आती जाती हैं, ये सरकारें मुश्किल नहीं हैं, लेकिन हमारे अधिकारी और कर्मचारी मुश्किल हैं। इनका तो कम से कम 60 साल तक तो है ही है, और सरकारें तो 5 साल में बदलती रहती हैं। और सरकारें जैसे तावा की रोटी उल्टी पलटी जाती है, तो जनता तावा की रोटी की तरह सरकारों को पलटती रहती है। इसलिए इस चुनाव में हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस तरह से अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नंगा नाच करके और लोकतंत्र का हत्या की है। इसमें पूरी तरह से हमारे अधिकारी बचने का काम करेंगे और हमारे जो स्टार प्रचारक पार्टी की तरफ से आ रहे हैं वो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और उनके आने से हमारे जो मतदाता हैं उनका मनोबल ठीक रहेगा। और इसी पर्पज के लिए आ रहे हैं कि सरकार द्वारा कोई जाति न होने पावे, यही सबके लिए वो आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख रूप में तो हमारे अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, इसको सारा देश जानता है। देश की कल की उम्मीद है। आदरणीय डिम्पल यादव जी आएंगे, डिम्पल जी आएंगे हैं, और आदरणीय शिवपाल यादव आएंगे, राम राम गोपाल जी जो हमारे ठीक टाइम थे, धर्मेंद्र यादव जी हैं, और ये कुशवाहा जी हैं, रामश्री कुशवाहा जी हैं, ये आएंगे। हमारे जो अध्यक्ष हैं पाल जी हैं, श्यामनाथ पाल जी आएंगे, और ये सारे हैं, कृमानंदा जी हैं, और हमारे प्रदेश के विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी आएंगे। ये सारे लोग आएंगे। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक नाम आजम खां का भी है जो आज जेल में गए। कैसे? ऐसा है, वो एक मैसेज है, और जेल में है तो चुनाव तो 5 तारीख को बढ़े ना, तो जेल में तो जमानत भी होती है ना, जमानत भी हो न्यायालय से जमानत हो जाएगी तो है।